माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में मैंने अभी आपको रैपिड चेक 3 बताया था, चैप्टर 2 मैथ्स टाइम का। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.3 का देखते हैं सॉल्यूशन। आपने पिछली वीडियो में अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या नहीं देखा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट, ये देखिए, ये सॉल्यूशन है इसका। चलिए अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और पहुँचता हूँ अगले एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यू हैव टू फिल अप द मिसिंग नंबर्स इन द फैक्टर ट्री। जो ये हमारा फैक्टर ट्री है, एंड एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आपको इसको क्या करना है, मिसिंग नंबर में, मतलब मिसिंग नंबर्स को फिल अप करना है। तो 126 का, अब देखो 126 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे तो आप लिख दो 2, और 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा तो 63 आ जाएगा। अब देखो किसके टेबल में 63 आता है, किसके टेबल में 63 आता है। ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर यहाँ लिखना है जिसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। जिसको हम फैक्टराइज करेंगे उसको तो हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, और जिसका फुल फैक्टराइजेशन हो चुका है उसे हम सर्कल में लिखेंगे। तो 9 7 जा 63 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 7 लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख दूंगा। अगले स्टेप्स में क्या करोगे, 9 का फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 मिलेगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 126 का अगर आंसर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। मैं ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट के फॉर्म में। बाकी आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, एरर नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260। तो यहां भी मैं, क्योंकि ये इवन नंबर है तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं 130 लिखूंगा, 130 हो जाएगा। 130 को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, और यहाँ पे हमारा 65 आ जाएगा। क्या आएगा, 65 आ जाएगा। 65 में अगर देखूं तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 13 लिखूंगा, क्योंकि 13 5 जा क्या होता है, 65 हो जाता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना आपके लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस इन सबका निकालना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फैक्टर ट्री की। तो हम फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने फैक्टर ट्री को। सबसे पहला नंबर हमने क्या लिखा यहाँ पे, द फर्स्ट नंबर आई एम राइटिंग हियर 36। तो 36 को करते हैं। 36 का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 को सर्कल में डाल देते हैं, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया 18 में फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 को लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 9, और 9 को फिर देखो, 9 को आप चाहो तो रेक्टेंगल में लिखो, स्क्वायर में मत लिखो, सॉरी सर्कल में मत लिखो, क्योंकि 9 का आप फर्दर फैक्टराइजेशन करोगे। और यहाँ पे 18 को भी आप रेक्टेंगल में ही लिखो, है ना, सो दैट कि आपको ये रहे कि भाई ये पता चले कि 18 का फर्दर फैक्टराइजेशन होगा। तो ये 18 हो गया, और अब मैं 18 को फैक्टराइज करूंगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 36 के लिए आपका आंसर बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 60। तो 60 के लिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 को लिख लेता हूँ, और 60 के बाद आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को सर्कल में डालूंगा, और 30 को क्या करोगे, आप रेक्टेंगल में डालोगे। फिर यहाँ पे 2 को सर्कल में डालो, क्योंकि 30 आपका डिवाइड हो जाएगा, इट इज इवन नंबर 2 से। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और सॉरी 15 को क्या करना है, हमें रेक्टेंगल में डालना है। कहाँ डालना है, 15 को रेक्टेंगल में डालना है। मैंने सर्कल में डाल दिया बाय मिस्टेक। और 15 को फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 करके दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो 60 का आंसर क्या बना आपका 60 का आंसर बना, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, 3 मल्टीप्लाई 5 लिखना था। ओके, इट्स नॉट 30। तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। अब आपका जो अगला नंबर है वो नंबर है 69। तो चलिए 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 69 को लिखा। अब 69 को देखना है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 से तो 9 प्लस 6 क्या होता है, 15, और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे देखता हूँ 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब क्या 23 को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो 23 भी आपका प्राइम नंबर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, उस फोर्थ क्वेश्चन में आपको नंबर क्या दिया गया है, 112।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इवन नंबर है तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 56। 56 को देखें ये भी इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और उसके बाद देखो 2 2 जा 4 एंड 1 16 18 आ जाएगा। 18 के साथ भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और 18 को मैं सर्कल में ना डाल के क्या करेंगे, रेक्टेंगल में डालेंगे। बिल्कुल सही जहाँ आपने, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 14 लिखोगे और 14 को फर्दर डिवाइड करोगे तो मैं जरा सा ये नीचे वाला पार्ट क्लियर कर लेता हूँ सो दैट आई गेट द सम स्पेस। तो ये आपका फर्दर जब डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा 2 एंड 7। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या निकला, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो मिला आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 एंड 56 2 जा 112। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। चलो अभी रहने देते हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हमें। अब हम चलते हैं 209 पे। तो 209 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो पहले डिजिट्स को, 9 to 11 होता है तो 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से होना नहीं है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से 0 और 5 होना चाहिए तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से, क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, 3 से तो हुआ ही नहीं था। 7 से देखते हैं तो 7 वाले में क्या था, हमें क्या करना होगा 7 वाले में, तो इसमें प्रोसेस आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 7 का ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शंस का रूल लागू होता है यहाँ पे, और वो 9 2 जा 18 और 20 माइनस 18 जो होगा वो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब जरा सा देखें किस नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे। 8 से भी नहीं होगा, 209 नहीं होगा, 9 से चेक करते हैं तो 9 से भी नहीं होगा ये। उसके बाद आपके पास क्या है, 9 के बाद 10 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि 11 से भी होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। यस 11 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑड नंबर पे 2 और 9 है, ऑड नंबर पे 2 और 9 है, तो इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 9 आ जाएगा 11, और इवन नंबर पे 0 है तो 11 - 0 करोगे तो 11 आएगा। 11 डिवीजन की रूल को याद कर लो कि अगर या तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स नंबर माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स नंबर, अगर इसका डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल्स आए तो डिवाइड हो सकता है, तो 11 से डिवाइड होगा। तो चलो यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूं और इसको फिर 11 से डिवाइड करके देखता हूं मैं कि 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो नंबर क्या लिया मैंने, नंबर लिया यहाँ पे 209 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 11 लिख दिया। ओके, अब 11 से इसे डिवाइड करना है तो 11 1 जा क्या होगा, 11 9 99, 11 9 जा तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और 9 आएगा, क्या आएगा 1 और 9, 11 1 जा ओके 19 आ जाएगा, 11 1 जा 11 एंड 20 माइनस 11 क्या आ गया 9 और 9 9 क्या हो जाएगा 99, तो ये क्या हो गया 11 9 जा 99 तो क्या आ गया 19 आ गया। और 19 को क्या करोगे, क्योंकि 19 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्कल में डाल देते हैं। तो 209 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 11 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, next is the 480. My son is sitting just beside me, he is saying something. नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है 480। अब 480 को हम सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको 2 से सजेस्ट करूंगा क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है और इजिली हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 को फर्दर 2 से कर लेते हैं, ये हमारा 120 आ जाएगा, 120 को 2 से कर लेते हैं, ये हमारा 60 आ जाएगा। उसके बाद 60 को भी 2 से डिवाइड करो, ये आपका 30 आ जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करो, ये आपका 15 आ जाएगा, और 15 को फिर 3 और 5 से डिवाइड कर दो, आपका काम खत्म। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला इसका, इस 480 का मिला मुझे 2 × 2, फिर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 2 हैं, तो 1 2 3 5 हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 × 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका किस नंबर का 480 का। जो अगला नंबर है आपके पास वो नंबर है 640। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। ओके चलो ले लिया आपने, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट नंबर इज द 640। तो 640 को देखते हैं, यहाँ मैं फिर से 2 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 320 हमारा
कैसे आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, मतलब अरे जरूरत क्या है, 64 को 2 से डिवाइड कर दो ना, 32 आएगा, हो गया 320। ठीक है, 420 नहीं करना है, 320 लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से 32 को डिवाइड कर दो तो 30 को क्या होगा, 16 होता है, तो ये क्या हो गया 116। अब देखो ये 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया 2 आ गया, और ये क्या हो गया 40 हो गया। फिर देखो सॉरी, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है हमें, ठीक है, सर्कल नहीं बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे ये 40 हो गया, 40 को फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। फिर 20 को फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 10 को फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो फाइनली फैक्टराइजेशन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सॉरी 7 तो 2 है और एक लास्ट में आपका 5 है, तो 3 4 5 6 7, देखो तो 7 ही लिखा ना मैंने, यस, और लास्ट में क्या लगाना है 5 लगाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अब अगला नंबर 1089 करना है, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। चलो देखते हैं 1089 को कैसे कर सकते हैं। 1089, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 3 से 2 से तो होना नहीं, 3 से चेक कर लो, तो 9 1 10 और 8 18 होता है, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हम 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब 1089 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा क्या होगा 9, 10 माइनस 9 क्या हो गया 1, 1 8 हो गया 18, 3 6 जा 3 3 जा। तो अब फिर से देखते हैं 6 3 9 3 12, तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1। चलो अब देखते हैं कि ये 3 से हो सकता है क्या, 2 1 3 1 4, तो 3 से तो नहीं होगा। ठीक है, अब 3 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 21 है, 5 से होना नहीं है, 6 से होना नहीं क्योंकि 3 से नहीं हुआ, 7 से ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये सीधा डिवाइड होगा मेरे हिसाब से 11 से। चलो 9 से भी देख लेते हैं, तो 9 से भी डिवाइड नहीं हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट इसका 4 आता है, 10 से होना नहीं, तो 11 से देख लेते हैं। 11 में क्या था 1 1 2 2 माइनस 2 0, है ना, ऑड नंबर का पोजीशन कौन है 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, इवन पे 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो 11 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो ये 11 जा क्या होता है 121, तो हो गया हमारा आंसर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल के आया इसके लिए, 1089 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन क्लियर कर लेंगे बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे मैंने पहले 3 से डिवाइड किया, क्या मिला हमें 363 मिला, 363 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला 121 मिला, और 121 11 से डिवाइड होगा, तो 11 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 121 ही आता है। करके दिखाऊं, चलो अभी देखते हैं। 11 11 1 1 1 1 1 2 1 हो गया। ठीक है ना, चलो बाकी आप कर लेना, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है आपको। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव बीन करेक्टली प्राइम फैक्टराइज, कौन करेक्टली प्राइम फैक्टराइज हुआ, मतलब कहां पे राइटर ने सही काम किया है। अब वो देखो राइटर या तो गलती कर गया या वो आपके नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। जो ऑथर हैं आपके बुक के वो या तो आपको टेस्ट करना चाहते हैं या उन्होंने जानबूझ के गलती कर दी। ठीक है, या उनको आता नहीं है। अब आप ये भी मान के खुश हो सकते हो भाई देवे उनको आता बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो 24, अब इसका प्राइम फैक्टराइज चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे। सबसे पहले ना ये कहता है प्राइम फैक्टराइज होना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले देखो कि कोई कंपोजिट नंबर तो नहीं है इसके अंदर। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, ये 6 कंपोजिट नंबर है। ये 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। बाद में हम देखेंगे कि ये कंपोजिट से भी इसने सही किया या नहीं किया, क्योंकि 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36 होता है। पहला तो इसका प्राइम फैक्टराइज है ही नहीं, और दूसरा यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए भी ये क्या हो गया, इसका आंसर नो हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर, यहाँ पे सारे के सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब चेक करना है ये 56 का है या नहीं है। तो 7 2 जा क्या होगा 14, 14 2 जा क्या होगा 28, 28 2 जा क्या होगा 56, तो आंसर क्या बना यस। अब इसको चेक करो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। अब इसको चेक करो कि ये 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब 54 वाले को चेक करना है, बिल्कुल सही है, आपने सोच लिया आंसर। पहले तो सारे प्राइम नंबर है। अब 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 होता है, जबकि हमें लाना कितना था 54, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो पहला भी नो है, यहां भी नो है, यहां भी नो है, ये यस है और ये यस है। ठीक है,
तो पहुंचते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो मुझे एक चीज बताइए कि 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। मैसेज में बता दीजिए फटाफट, चैट बॉक्स में लिखिए कितना होता है। 1 1 2 3 4 5। तो ये आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। 10,000, 1 के आगे 4 जीरो। स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा ऐसा ही होता है। 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000, 6 डिजिट का 1 लाख। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो यहां पे क्या करोगे, आप सबसे पहले 2 लिख दो, फिर यहां पे क्या करोगे, यहाँ पे 5000 लिख दो। ठीक है, क्या लिख दिया हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको 5000 लिख दिया। कोई डाउट है? नहीं है। 5000 में आ जाओ, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 250, यानी कि 2500। आ जाओ फिर से यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 125। आपको क्या करना है, एक जीरो को भूल जाना और डिवाइड करते जाना है। अब क्या करोगे, फिर से 2 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 625, 625। अब 625 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर ले तो 6 to 8, 6 + 2 8 + 5 13, 5 to 7 + 13, तो 3 से भी नहीं होगा। यूनिट पोजीशन पे 5 है यानी कि 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से कर देते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 125, 125। कैसे आ गया, 5 1 जा 5, 6 - 5 1 2 12, तो 5 2 जा 10, 12 - 10 2, 5 25, तो 25 डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो ये भी 5 से ही होगा तो यहाँ पे 525 हो जाएगा। 25 5 जा 125 होता है। 25 का करोगे तो सीधा 55 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आपको देखा जाए, आपको आंसर अगर लिखना है कि 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 2 1 2 3 4 4 2 है, 2 × 2 × 2। उसके बाद देखो 1 2 3 4 4 5 है, तो 5 × 5 × 5 × 5। तो ये आंसर हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है और ये उसका फैक्टर 3 है। ठीक है, तो रैपिड चेक एक्सरसाइज 2.3 हमारा सॉल्व हो गया। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।